सभी को मेरा भाव भरा प्रणाम। आइए आज के इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र के साथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती के अंतर्गत आजीवन अध्ययन व विस्तार संकाय द्वारा आयोजित इस योग शास्त्रीय समुपदेशन कार्यशाला में आमंत्रित करने हेतु मैं संकाय प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत पाटिल एवं पीजीडीवाईटी पाठ्यक्रम समन्वयक व्याख्याता शुभांगी रवाड़े मैडम तथा अन्य सभी व्याख्याताओं का आभार प्रकट करता हूँ। मैं डॉक्टर उज्ज्वल अरुण मस्के, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय आसाम, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर योगा एंड हेल्थ, योग एवं स्वास्थ्य, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज की विशेष परिस्थिति में जब कोविड-19 की वजह से सभी लोग भयग्रस्त हैं, सभी लोग प्रभावित हैं। मित्रों, लाखों लोग इस पैंडेमिक की वजह से डायरेक्टली प्रभावित है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। परंतु इसके साथ साथ ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित वे लोग हो रहे हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के परिवार वाले लोग हैं या उन परिवार के संबंधी है, रिलेटिव्स है, या उनके आस पड़ोस में रहते हैं या उनके मोहल्ले में रहते हैं। वे सभी लोग भी इससे प्रभावित हैं। साथ साथ हमारे पुलिस कर्मचारी जो अस्पतालों में काम करते हैं, वो स्टाफ, डॉक्टर्स, बैंक के कर्मचारी एवं अत्यावश्यक जो सेवाएं अभी चल रही है, वे सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतवर्ष में ही लाखों नहीं करोड़ों लोग इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। इस पैंडेमिक में प्रभावित होते हुए भी हम किस तरह अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रख सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो सामान्य रूप से हमें मानसिक समस्याएं नजर आती है, उसमें है फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन। डर है, एक अलग किस्म का डर है कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं, हम जहां मार्केट में जा रहे हैं, जो हमसे मिलने आ रहे हैं, वैसे तो घर में आना जाना बंद है, फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी न किसी के संपर्क में आ ही जाते हैं। तो कहां से कोरोना हमारे पास आ जाएगा, ये अलग किस्म का एक डर, एंजाइटी और अवसाद, ये सभी सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल में भी, सोशल मीडिया में भी दिन भर दिन यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, आप किसी भी देश में देखिए, दूसरे अन्य देशों में भी, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यहाँ भी कोरोना के जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और उनसे कोविड-19 की वजह से जो मौतें हो रही है, जो मृत्यु हो रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर स्थापित हो गया है। शायद यही एक वजह है जो कोविड-19 के मामले भी बढ़ रहे हैं और मृत्यु भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लोग थोड़े से स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हैं। और इस सिचुएशन की वजह से लोग स्ट्रेस फ्री होने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, या यूं कहिए कि जिस तरह हम सुखी आनंदित रहते थे, उस सामान्य अवस्था में पहुंचने में लोगों को थोड़ा कष्ट हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं योग की। वैसे
हमसे जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं या सुन रहे हैं वे सभी योग से संबंधित ही हैं, तो योग के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे। फिर भी यहाँ चर्चावश इसको हम लेना सही समझ रहे हैं। योग मूल रूप से ये जो योग शब्द है संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना है और पाणिनि व्याकरण के अनुसार इस युज धातु को 3 अर्थों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहला युजिर योगे, दूसरा युज संयमने और तीसरा युज समाधो। युजिर योगे को हम ये समझ सकते हैं मिलन, जोड़ना, टू जॉइन। जो दूसरा अर्थ निकल कर आता है वह है युज संयमने, मतलब योग क्या है? संयम है। किसका संयम? मन एवं इंद्रियों पर संयम। टू कंट्रोल आवर माइंड एंड आवर सेंस ऑर्गन्स। तीसरा अर्थ निकल कर आता है युज समाधो, टू कॉन्सेंट्रेट। योग समाधि है। महर्षि व्यास कहते हैं योगः समाधि ही, अर्थात योग ही समाधि है। यहाँ देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य कहा गया है मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य। सामान्य शब्दों में हम यही कहते हैं सभी लोग कि मुक्ति मिल जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य। और यहाँ देखिए योग कहता है योगः समाधि ही, समाधि ही योग है, अर्थात जिसे हम जीवन का लक्ष्य कहते हैं योग का भी लक्ष्य वही है। जो पहले की जो परिभाषाएं है जहाँ युजिर योगे कहा गया है, योग मतलब मिलन। किसका मिलन? आत्मा और परमात्मा का। हम परमात्मा में मिल जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य और योग का लक्ष्य एक है, तो हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग सहायक अवश्य हो सकता है। फिर योग की विभिन्न परिभाषाएं हम जानते हैं, जहाँ महर्षि पातंजलि योग सूत्र में समाधिपाद के दूसरे ही सूत्र में कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारा चित्त चंचल है, वायु के समान चंचल है, हर पल सैकड़ों विचार हमारे मन में आते रहते हैं। इसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? यह योग है। योग हमें चित्त की वृत्तियों पर निरोध करना सिखाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति का त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर, सिद्धि और असिद्धि, कभी हम जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है और कभी उसमें हमें सफलता नहीं भी मिलती है। दोनों कंडीशंस में समभाव होकर, समबुद्धि होकर, योग में स्थित होकर तो कर्तव्य कर्मों को कर। कर्तव्य कर्म अर्थात जो करने योग्य है हमारी परिस्थिति के अनुसार, यह समत्व ही योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सफलता या असफलता दोनों में समभाव होकर, बुद्धि को समभाव रखकर कर्तव्य कर्मों को करते जाना है। यही इसको ही इन्होंने योग कहा। जस्ट एक सूत्र बाद फिर एक परिभाषा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। वहां पर कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसी परिभाषा को आगे ले जाते हैं और कहते हैं ये जो समबुद्धि युक्त पुरुष होता है, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। पुण्य हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, इसमें ध्यान नहीं देता, इनसे मुक्त हो जाता है और फिर समत्व योग में लग जाता है। ये जो समत्व योग है इसमें जितना कुशलता प्राप्त करेंगे उतना ही वो कहते हैं कि योग में स्थित होते जाएंगे।
तो इसमें समत्व रूप योग में लग जा, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इतने सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मों में कुशलता, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कुशलता होनी आवश्यक है, यही योग भी है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय के 17वें सूत्र में कहते हैं, जो परिभाषा आज के समझ में और उचित लगती है, वहां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात अंतिम जो है स्टांजा वहां कहते हैं योगो भवति दुःखः, दुखों का नाश करता है योग। देखिए आज हम सब दुख की परिस्थिति, हमारे आसपास दुख की परिस्थिति है, दुखों से निवारण करने का उपाय है योग। किस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप यथा योग्य आहार विहार रखिए, अपना आहार विहार यथा योग्य रखिए, कर्मों को यथा योग्य कीजिए, चेष्टा यथा योग्य हो, और साथ में यथा योग्य सोना है और जगना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से आपका खान पान, रहन सहन, आपकी दिनचर्या, इसकी बात कर रहे हैं। कितनी सरल परिभाषा दे रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग आपके सभी कष्टों का निवारण करेगा, परंतु आपको ये सब चीजें पालन करनी है। आहार विहार, आपके कर्म, आपका सोना और जगना, यह सब यथा योग्य हो तो योग आपके कष्टों को निवारण करेगा। इसके साथ ही एक और परिभाषा है जो योग वशिष्ठ में हमें मिलती है। वहां पर कहा गया है मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। योग वशिष्ठ के 3/9/32 में इसका संदर्भ मिलता है। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, इसका मीनिंग है योगा इज ए टेक्निक टू काम डाउन द माइंड। मन के प्रशमन का उपाय योग है। मन भी कभी कभी दुखी होता है ना, मन में भी कुछ कुछ समस्याएं होती है, तो उसको शमन करने का उपाय भी योग है। यहां देखिए, दुख चाहे बाहरी हो या अंतर्गत हो, दुख बाहरी परिस्थिति से निर्माण हो रहा हो या अंतर्गत मन में तैयार हो रहा हो, इन दोनों उपायों को योग से समाधान किया जा सकता है। वहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आप सब चीजें व्यवस्थित रखिए, दिनचर्या, खान पान व्यवस्थित रखिए। यहाँ पर योग वाशिष्ठ में कहा जा रहा है आपके मन को भी शमन, उनका नियंत्रण करने के लिए योग सक्षम है। तो मित्रों, योग हमें इस परिस्थिति से निजात दिला सकता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ क्या है। तो हेल्थ की एक परिभाषा जो सामने आती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO, जो एक प्रसिद्ध परिभाषा मिलती है हमें। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यहां पर WHO कह रहा है सिर्फ रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप में बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो गए, ऐसा मत समझिए। तो WHO जो कह रहा है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग भी उतना ही आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी आप उतने ही स्वस्थ होने आवश्यक है। अकेले फिजिकल हेल्थ को ही संपूर्ण मान लेना सही नहीं है। फिर यहां पर हमें इस परिभाषा से 3 चीजें देखने को मिलती है कि योग के 3 डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। जब हम भारतीय शास्त्रों की तरफ जाते हैं कि क्या भारतीय शास्त्रों में हमें कुछ स्वास्थ्य की परिभाषा मिलती है, तो सुश्रुत संहिता में इस तरह का एक सूत्र मिलता है। सुश्रुत संहिता
15/45 में कहा गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। थोड़ी सर्वांगपूर्ण व्याख्या है। यहाँ पर सुश्रुत कह रहे हैं समदोषः, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त एवं कफ। ये तीनों साम्यावस्था में हो, समदोष। समाग्निश्च, अग्नि, विशेष रूप से कोष्ठाग्नि या जठराग्नि, यह साम्यावस्था में हो, अधिक प्रज्वलित ना हो और ना ही कम हो। फिर समदोष समाग्निश समधातु, शरीर में जो सप्त धातु कहे गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि एवं शुक्र, ये 7 धातुएं साम्यावस्था में हो। और मलक्रिया, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन की जो क्रियाएं हैं, क्या क्या है, मल, फिसेस, मूत्र, यूरिन एवं पसीना, स्वेद, स्वेट, ये सभी साम्यावस्था में हो। एक्सक्रीशन डेली बेसिस पर नॉर्मली होता रहे, रुकावट ना हो, ये आवश्यक है स्वस्थ होने के लिए। इसके साथ ही जो दूसरा लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। वहां सुश्रुत कह रहे हैं प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, क्या और आवश्यक है, आत्मा, मन एवं इंद्रियां यह प्रसन्न होनी चाहिए। स्वस्थ इत्यभिधीयते, इसको उन्होंने स्वास्थ्य की संज्ञा दी है। अकेला शारीरिक रूप से नहीं, आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहे। अब मन, इंद्रियां और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। यदि हम ये सब करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो हमने WHO की डेफिनेशन देखी, वहां पर वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट, डायमेंशन को एम्फेसिस कर रहे हैं। यहाँ हम सुश्रुत द्वारा आयुर्वेद में बताई गई डेफिनेशन को देखें, यहाँ पर एक आत्मा, स्पिरिट वाला डायमेंशन भी जोड़ गया। हम जब दोनों डेफिनेशंस को मिलाकर देखेंगे तो हम पाएंगे हेल्थ के 4 डायमेंशन हो सकते हैं, और वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये 4 डायमेंशन हम कह सकते हैं हेल्थ के। तो इन चारों डायमेंशन को अलग अलग चर्चा करना भी आवश्यक है कि ये क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, और योग इनमें कैसे मदद कर सकता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फिजिकल हेल्थ पर। फिजिकल हेल्थ क्या है? सो फिजिकल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी in which the bodily systems and bodily activities are performed normally. हमारे शरीर में सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इत्यादि, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और उनमें अलग अलग ऑर्गन्स है। वो ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सिस्टम्स और ऑर्गन्स सही से कार्य कर रहे हो, ये आवश्यक है फिजिकल हेल्थ हेतु। ये नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो, ना कोई अधिक करे ना कोई कम। जैसे आप जानते हैं डायबिटीज कैसे होता है, हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, या हमारा शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो इंसुलिन को ग्राह्यता कम हो जाती है, जिसकी वजह से मधुमेह, डायबिटीज होता है। इस तरह का कुछ ना हो। थायराइड, हाइपर या हाइपो, दोनों कंडीशन हमारे लिए उचित नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ उसको कहते हैं जो हमारे सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स नॉर्मल साम्यावस्था में काम कर रहे हो। योगा क्या कर सकता है? योगा क्या करता है? योगा ऑफर्स मेनी फिजिकल बेनिफिट्स। कैसे? लाइक इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ बढ़ाता है योग के अभ्यास, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। बेटर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में वृद्धि होती है। बेटर लंग फंक्शन, फुफ्फुस, लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स के फंक्शन नॉर्मल करता है, नॉर्मल रखता है।
जनरली हम श्वास बहुत कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन यौगिक अभ्यासों से हम ये पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो पाते हैं। हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है और इस तरह से ढेर सारे हमें लाभ देता है यौगिक अभ्यास। इनमें जब हम षटकर्मों की बात करते हैं तो षटकर्म क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने ढेर सारे ऑर्गन्स में विशेष रूप से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को क्लीन करते हुए जाते हैं। इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इन सब की सफाई करते हैं। और सफाई करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है, संग्रहित हुए हैं, जमा हुए हैं, उन सबको साफ करते हुए जाते हैं। तो इस तरह षटकर्म शरीर की शुद्धि करते हैं। आसनों की बात करते हैं तो आसन हमारे ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन्स द ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम्स, हमारे सिस्टम्स को भी मजबूत करते हैं। मसल टोन एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन को अच्छा करते हैं। प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं, वाइटैलिटी को मजबूत करते हैं। इस तरह षटकर्म, आसन और प्राणायाम डायरेक्टली हमारे फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। अब चलते हैं मानसिक पक्ष, योगा एंड मेंटल हेल्थ। जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। सो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। मानसिक एवं भावनात्मक दोनों पक्ष सही हो तो उसको हम मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। क्या लक्षण हो सकते हैं? What should be the characteristics of mentally healthy people? So, better understanding, positive self-concept, positive relationship with self and others, quick perception, logical analysis, discrimination power, foresightedness, correct and quick decision making and good memory। ये सभी लक्षण हैं हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग के जो अभ्यास है जैसे प्राणायाम, धारणा, ध्यान और कुछ जो बैलेंसिंग आसनास होते हैं, these are very much beneficial in achieving